लखीसराय के बढ़ैया में बेखौफ अपराधियों ने व्यवसायी शत्रुघ्न साव की हत्या। 5 लाख रंगदारी की थी मांग। पैसे नहीं देने पर अपराधियों ने गोली मार की हत्या। पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर 2 अपराधी को किया गिरफ्तार, भेजे गए सभी जेल। बताते चले कि लखीसराय पुलिस को बढ़ैया के पुस्तक व्यवसायी शत्रुघ्न साव की हत्या मामले में बड़ी सफलता मिली है। घटना के महज 72 घंटे के भीतर पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि शत्रुघ्न साव अपने घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार बेखौफ अपराधियों ने पीछे से गोली मार दी थी। इस घटना के बाद पूरे बढ़ैया बाजार में आक्रोश फैल गया था और लोगों ने विरोध स्वरूप बाजार बंद कर दिया था। एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सोनू झा एवं लक्ष्मी नारायण के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में और भी कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। इस सफलता पर लखीसराय पुलिस ने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो आइए सुनते पूरे मामले में क्या कुछ कह रहे लखीसराय एसपी अजय कुमार। पहले तो शाही टीम की गठित की गई, जिसमें एसडीपीओ की जिम्मेदारी में हम लोग गठित की गई और फिर वहाँ पे चूंकि हम लोग के लिए चुनौती थी और दिन दहाड़े जो है रात के समय में घर लौटते समय ये हुआ था, बाजार का चीज था। पुस्तक भंडार जो वहाँ पर थे शत्रुघ्न साव जी का, उन्हीं को गोली मार के हत्या की गई। तो काफ़ी ये था, तो हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से लिया इसे और तुरंत एसआईटी टीम गठित करके और इसके पीछे हम लोग लगे और काफ़ी टेक्निकल और सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं टेक्निकल सर्विलांस के आधार पे और उसका ये वैज्ञानिक तरीके से हम लोगों ने उसको टटोला और उसके बाद हम लोगों ने 2 जो अपराधकर्मी थे उनको पकड़ा, उनसे कड़ी पूछताछ की गई तो उन्हें सारा चीज़ कबूल किया कि ये जो घटना घटी थी वो पैसे को लेकर शत्रुघ्न साव से इन लोगों ने 5 लाख का डिमांड किया था, जिसमें 1.5 लाख पैसे दे दिए थे। बाकी शेष पैसे के लिए शायद नहीं दे पा रहे थे और शायद इसी के लिए दहशत फैलाने के नियत से उन्होंने पीछे से गोली मारा था। इन लोगों का था कि गोली हम कहीं ऐसे करेंगे ताकि वो डर के मारे वैसे वापस, उन्होंने गोली ऐसे चलाया कि वो डेट कर गए। उसमें हम लोगों ने जो उसमें इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल उसको बरामद किया और जो पिस्टल है, जिस पिस्टल से गोलियां चली है तो उसका बरामद किया। ये लोग 3 व्यक्ति जो थे अपराधी थे, एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे, एक लाइनर में काम कर रहे थे और इसमें और 1-2-4 इसमें काम कराने वाले थे, जो कि हम लोग की पहचान हो चुकी है। और उन लोगों ने बस मेन मकसद था वही कि पैसा वसूल। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? बढ़िया से ही गिरफ्तारी हुई है और उसमें इन लोगों का क्या है कि गोली चलाने के बाद जो कपड़े पहने हुए थे कि जाके अब कपड़े को चेंज किया ताकि किसी को पता नहीं चल पाए। हम लोगों ने कपड़ा को भी बरामद कर लिया है। तो हर एक जो भी साक्ष्य के रूप में हम लोग के पास था तो हम लोग सारा चीज बरामद कर लिया। आपराधिक इतिहास रहा है? हाँ, आपराधिक इतिहास रहा है। एक का तो 2 आपराधिक इतिहास है और दूसरे का जो सोनू झा है उसके करीब 8 आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें और भी लोग शामिल हैं सर? हाँ बिल्कुल शामिल है। एक लाइनर के काम करने उनकी पहचान हो चुकी है और एक और इस पे मोटरसाइकिल पे जो था इसमें 3 आदमी था से जाने वाले, इसमें 2 गिरफ्तार किए गए, एक और बचा हुआ भागा हुआ है। एक जो मेन था, जो प्लानर था, वो प्लान करने वाले थे, जो पैसा की मांग कर रहे थे, वो भी इसमें शामिल है। मास्टरमाइंड कौन है सर? मास्टरमाइंड का हम लोगों ने पहचान कर ली गई है, अभी बताना जल्दीबाजी होगा। सर घटना के बाद बहुत सारे लोगों को उठाया गया था, लिया गया था गिरफ्त में। उसके बाद उन सभी में से 2 को चिन्हित करना काफी मुश्किल हुआ होगा। उसके बाद नहीं, देखिए हम लोग जो भी पूछताछ करते हैं या समझते हैं तो हम लोग बहुत तरीके से उसको पूछताछ करते हैं और जो घटना में शामिल होते हैं उसको फिर हम लोग उसको पकड़ के पूछताछ करते हैं और साक्षी बरामद करते हैं। क्या सर इसका निशानदेही पर पिस्टल जो है गड़ा हुआ था उसके घर के अंदर में गड़ा हुआ पिस्टल जो है हम लोगों ने बरामद किया। जेल से कनेक्शन है क्या सर? 5 लाख की सर जेल से भी कनेक्शन है क्या सर? नहीं, अभी तक जेल से कनेक्शन के बारे में क्या मार्केट में और किसी से रंगदारी मांगी गई थी? नहीं, ये हम आपके द्वारा अपील भी करना चाहेंगे कि कोई किसी तरह से अगर व्यवसायी से कोई अगर डिमांड करता है तो कृपया कर पुलिस को जरूर बताए। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, इन्होंने किसी को बताए बगैर 1.5 लाख दे दिया गया है, जिससे इनके सह बढ़ गया अपराधियों का और फिर और डिमांड करने लग गया। अगर शुरू में ही अगर पुलिस को खबर हो जाती है, पुलिस को बता दिए होते तो शायद ये घटना नहीं घटती और उनका सह भी नहीं बढ़ता। क्योंकि पहले 1.5 लाख रुपये दे चुका था तो इन लोगों का सह बढ़ गया तो नेक्स्ट मांगने के लिए, और जैसे आप लोग सब लोग बताते हैं, पूरे लोग बताते हैं कि ये सबसे सीधे साधे लोग, शत्रुघ्न साव बहुत सीधे थे। शायद इसी कारण से हो सकता है कि पुलिस को नहीं बताएं
और उसका फायदा वो उठा रहा। और कितने हैं सर इनके गैंग में, क्या लग रहा है सर, कितना बड़ा इनका गैंग है? गैंग का ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई ऐसा गैंग है, लेकिन ये जो है वो तत्कालिक जो है पैसा लेने का एक तरीका है, उसके लिए वो लोग एकजुट करता है। इस गैंग में सभी जो है स्मैक का उपयोग करते हैं। उसके हम लोग ये कर रहे हैं कि कौन कौन इसमें स्मैक लेता है या गांजा पीता है, इसकी भी हम लोग पहचान कर रहे हैं। वहाँ पर और कौन कौन शामिल है, इसकी भी हम लोग वहाँ पे छुड़वानी करते हैं। स्मैक का गैंग सर बहुत सारा हो गया है, इसके लिए कोई जो है बिल्कुल, इसके लिया लिए जाए इसके लिए बिल्कुल इसी के लेकर हम लोगों ने अभी टाइगर मोबाइल का गठन किया है और पूरे बाजार में जो है टाइगर मोबाइल जो है एकदम भ्रमणशील रहेंगे और इस टाइप से कोई भी स्मैकियर हो या पीने वाला हो या कहीं भी हो, उस पर कड़ी कार्रवाई करें। सर, इस मामले में बजरंगी गिरोह का नाम भी सामने आ रहा है। ये तो हम लोग अभी सतर्कता की जांच करेंगे इसको। थैंक यू। थैंक यू सर।